इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9.3। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाई डज हाइड्रोजन अकर इन डाई एटॉमिक फॉर्म रेदर देन इन मोनो एटॉमिक फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशन। यानी नॉर्मल कंडीशंस में हाइड्रोजन जो होता है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में रहता है रेदर देन इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। ऐसा क्यों, इसे हमें समझाना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग रीजन देखेंगे, बाद में हम लोग थ्योरी लिखेंगे। तो रीजन देखिए, अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हमें मिलेगा 1s1। तो हमें पता है जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो सब क्या चाहते हैं कि जीरो ग्रुप जो है यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन जो है उनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर प्राप्त कर लें। क्योंकि वो क्या होता है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि उनमें आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। इस वजह से वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और इसीलिए हम लोग उन्हें नोबेल गैस भी बोलते हैं। तो देखिए, तो अगर हम लोग हाइड्रोजन की पीरियड का देखें तो इसके पास में हमें मिलता है हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 1s2 यानी s कम्प्लीटली फिल्ड है। तो अगर हाइड्रोजन को हीलियम जैसा बनना है तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इसकी पूर्ति ये इस तरीके से करता है कि दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो कि हीलियम जैसा ये बन जाता है। तो s2 मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। जबकि अगर हम लोग मोनोएटॉमिक में देखें तो इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, राइट, जो कि न्यूक्लियस से बहुत तेजी से क्या है, अट्रैक्ट है। अब देखिए, सिंस इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, मुश्किल है, तो इस वजह से भी क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो डायटोमिक फॉर्म में रहता है। तो इसे ही हम लोगों को लिखना है। 2 रीजन सिंपल से। तो पहला देखिए, लिखा हुआ हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। सही बात है, विच मेक्स इट अनस्टेबल। अनस्टेबल होता है। इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी एंड इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद अनदर हाइड्रोजन एटम एंड एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। दूसरे हाइड्रोजन के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करेगा। नीचे लिखा हुआ सेकेंडली इट हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। विच ड्यू टू विच इट हार्डली रिमूव्स 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से ये बड़ी मुश्किल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाता है। ड्यू टू अबव रीजन, ऊपर जो रीजन दिए गए हैं इन्हीं वजह से हाइड्रोजन जो होता है डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रेदर देन इन मोनो एटॉमिक फॉर्म इन नॉर्मल कंडीशन। तो नीचे एक लाइन और लिख लीजिए, इन नॉर्मल कंडीशंस। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि चलिए ये तो बात ठीक है, लेकिन हमने तो H+ देखा हुआ है। तो वो देखिए आयनिक फॉर्म होता है, वो हमें एक्वस सॉल्यूशंस में मिलता है। H+ ऐसा नहीं आता कि इन्वायरमेंट में टहल रहा है, ठीक है, ये हमें एक्वस सॉल्यूशन में मिलता है। जब कोई एसिड H+ डोनेट कर देता है तो वो एसिड की, जब कोई सब्सटेंस H+ डोनेट करता है तो एसिड की तरीके से वर्क करता है। तो ये जो H+ होता है वो सॉल्यूशन के अंदर रहता है, ना कि इन्वायरमेंट में, ना कि फ्री स्टेट में। यहाँ पर जो बात की जा रही है नॉर्मल कंडीशंस की बात की है, फ्री स्टेट की बात की जा रही है, जहाँ पर हाइड्रोजन हमारे एलिमेंट के फॉर्म में नहीं होगा, वो एक बॉन्ड बनाकर रहेगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, जो कि होगा H2 मॉलिक्यूल, और यानी वो डायटोमिक फॉर्म में रहेगा इन रेदर मोनो एटॉमिक फॉर्म। होपफुली आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।